इतिहास में विशेष होता है। ऐसा ही एक विशेष दिन है 31 मई। इस दिन विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की ओर इशारा करना है। इसी ओर जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के कुछ विद्यार्थी नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। I wish them good luck. Good morning everyone. Today I Prerna Arya is here to narrate today's play. हर कर्म के दो नतीजे होते हैं, अच्छे और बुरे। वही कर्म जब आदत बन जाते हैं, वही कर्म कुछ आदत बन जाते हैं और कुछ लत। आदत का मुख्य अर्थ है मोह मुख्य गुण जो किसी जीव के स्वभाव में होते हैं, और लत का मतलब है कोई भी काम जो बार बार जब तब करने की आदत होती है। क्योंकि वर्ल्ड नो टोबैको डे आने वाला है, इसीलिए आज हम तंबाकू के बुरे प्रभावों को दर्शाएंगे। इसी विषय में सबसे पहले यमलोक चलते हैं, जहां दो दरबारी खड़े हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। यहाँ यमराज का वाहन भैंसा, जिसे यमराज प्यार से यर बुलाते हैं, वो लोगों को नरक में छोड़कर यमराज के दरबार में बैठने आता है। और उसी समय यमराज दूसरी ओर से आगमन करते हैं। आज बहुत काम कर लिया, थोड़ा आराम दो। अरे यूर, तुम बेआराम फरमा रहे हो। तुम्हारे आराम के दिन अब खत्म। याद भी है तुम्हें, आज फिर 500 लोग समय से पहले यमलोक आ रहे हैं। फिर से 500 लोग? मतलब आज फिर ओवर टाइम करना पड़ेगा। इतना कार्यभार क्यों प्रभु? पता नहीं क्या हुआ इन धरतीवासियों को। ना जाने लोग इतनी तादाद में समय से पहले क्यों मरना चाहते हैं। अरे प्रभु, मेरी भी तो व्यथा समझिए। व्यथा? हाँ प्रभु, पृथ्वी लोक से लोग लाते लाते मैं परेशान हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे प्रभु, जब मैं कल आपके यमदूत के साथ पृथ्वी लोक एक मनुष्य को लेने गया, तब वह अपनी मृत्यु से पहले इतना नशे में था कि पता है उसने आपके दूत से क्या बोला? पता है क्या बोला? कहता, पीछे बैठ, आज वैसा तेरा भाई चलाएगा। बहुत हुआ तुम्हारा, हर समय यहाँ समय व्यर्थ करते रहते हो। इससे बेहतर होगा कि अपना निर्धारित कार्यभार समाप्त करो। ठीक है प्रभु, ठीक है। बेचारा थका हारा यूर दोबारा अपने काम की ओर प्रस्थान करता है, और उसी समय चित्रगुप्त का आगमन होता है। यमलोक के आदिपति को चित्रगुप्त का सादर प्रणाम। अरे प्रभु, आपका वाहन फिर से लोगों को लेने जा रहा है। अब तो नर्क में भी जगह नहीं बची। प्रभु, सत्य यही है, नर्क में भी सही मायने में लोगों को तलने मसलने की भी जगह नहीं बची। ये क्या हो रहा है चित्रगुप्त? तुम जल्द से जल्द जाओ और विश्वकर्मा जी से कहकर कढ़ाइयों और तेल का इंतजाम कराओ। परंतु प्रभु, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। अरे पेट्रोल में पकाओगे? तब बोला ऑयल की बात कर रहा हूँ। प्रभु, आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। चिंता में तो हमारी मूंछ भी उतर गई है चित्रगुप्त। चिंता का तो विषय है ही। पिछले कुछ ही दिनों में पृथ्वी पे इतने लोगों की अचानक अकाल मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? महाराज, अब कहाँ से शुरू कर? ऐसी अनेकों कहानियां हैं बताने को, परंतु आइए मैं आपको कुछ लोगों के जीवन के कुछ पल दिखाता हूँ। ये देखिए महाराज, पहली कहानी। नई जगह है नई कहानी के लिए, आओ साथ मिलकर देखें इसे।
मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अब यमलोक से पृथ्वी लोक की ओर चलते हैं। यहाँ एक छोटे अबोध बालक की कहानी को दर्शाया जाएगा जिसके पिताजी को कैंसर हो गया है और उनका इलाज चल रहा है। एक बालक है वो छोटा सा, काम वो टपरी पर करता, न ख्याल रखने वाला है कोई उसका। क्या सच में वो जी रहा है जीवन अपना? छोटू, जी सर। सिगरेट है क्या? सिगरेट नहीं सर, मेरे पास तो बिस्किट है, लेंगे? इतनी रात को तू ये रूखे सूखे बिस्किट बेच रहा है, कुछ गुटखा तंबाकू सिगरेट तो रख। गुटखा तंबाकू मेरे पास तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स है। अब तो लगता है कुछ स्टेशन पे ही जाके मिलेगा। कुछ ढंग का खाने में है तेरे पास? इडली वड़ा है ना सर? तो एक इडली वड़ा और 2 कप चाय दे। ठीक है। अरे वो तेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ इस महीने? $225 ब्रो। तूने राकेश का सुना? उसने 1500 क्रॉस करा इस महीने। क्या बोल रहा है? कितने क्लाइंट हैं उसके पास इस महीने? 52 थे और आज उसने एक और कन्वर्ट कर लिया। तो 1500 कैसे? 25 into 53 कितना हुआ? 1325। तू बता, तेरे हाथ में कैलकुलेटर है? इज राइट, 1325। ओए इधर आ। जी सर। ये कैसे किया तूने? मैंने क्या किया सर? 25 into 53, 1325। 29 into 17, 722। द आंसर इज राइट। 19 into 20 नहीं, 19 into 38, 493। 5 plus 7 plus 19 plus 21 plus 34 plus 21। 107। और था? भाई तेरे दिमाग में कैलकुलेटर है क्या? नहीं सर, ये तो वैदिक मैथ्स है। तू स्कूल जाता है क्या? हाँ सर, जाता हूँ ना, अभी 9th स्टैंडर्ड में हूँ। था 1 साल का गैप हो गया। क्यों? अब क्या IAS के लिए तैयार करेगा? नहीं सर, मेरे जो पापा है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और इंजीनियर बनूं, लेकिन उनका जो मेरे लिए प्यार है ना, वो गुटखे और तंबाकू के सामने थोड़ा फीका पड़ गया। जब उन्होंने मेरे प्यार का और गुटखे तंबाकू का रेशो निकाला तो थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया। अब उनके कैंसर का इलाज चल रहा है और इस साल मैं स्कूल ही जा पाऊंगा। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई है जो उनसे प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, लेकिन मेरे तो ख्याल रखने वालों को मुझसे ज्यादा तंबाकू से प्यार है। Cancer not only affects you, it ruins the life of your loved ones. Thank you. गलत काम का गलत नतीजा, कहावत सुनी है सबने, ना चाहते हुए भी जाने क्यों जाते गलत काम के पीछे। अब हम आपको चित्रगुप्त द्वारा बताई जा रही एक और कहानी की ओर ले चलते हैं, जहां मुकेश नामक बालक की कहानी को दर्शाया जाएगा। इस नाटक के कथावाचक प्रथम सिंह हैं। दिल थाम के बैठिएगा, ये नाटक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार की बात है, मुकेश नाम का एक होनहार बच्चा हुआ करता था। वह खेलने में गुड था, वह पढ़ने में भी बढ़िया था, वह एक्टिंग में हाँ ठीक ही था, पर कभी कभी ओवर एक्टिंग भी करता था। लेकिन उसकी कुछ खूबियां थी। वह सबसे अच्छे संबंध रखता था, अथवा बुरे लोगों से भी अच्छे संबंध रखता था। कोई उसे एक गाल पे मारता तो वह मरवा लेता और दूसरा गाल भी आगे करता, क्योंकि वह थोड़ा सा डरता भी तो था। वह किसी का दिल ना दुखाता,
किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाता। इसके लिए उसे कष्ट भी उठाना पड़ता तो वह उठा लेता, क्योंकि वह थोड़ा सा सहनशील भी तो था। कुल मिला के वह एक अच्छा बच्चा था। अब कक्षा का समय आता है। कक्षा चल रही है। बच्चों बैठ जाओ। सर हम खड़े ही कब दे? तो खड़े हो जाओ। देखो समय क्लास मारेगा। कोई मुझे बता सकता है हम क्या पढ़ने वाले थे? कोई एपीजीपी की फॉर्म बताएगा? अमेज़न पे, गूगल पे। वाह, बहुत ही बढ़िया। फॉर्म। और कोई? सर बताओ होशियार मुकेश। Sir, AB is an arithmetic projection. For example, 2, 4, 6, 8. Here the difference between 4 and 2 is 2. 6 and 4 is 2. 8 and 6 is 2. The difference between two consecutive number is 2. Hence it is an AB. And for GP stands for geometric projection. For example, जल्दी करो बस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्लैप फॉर होशियार मुकेश। अगेन 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 अगेन। तुमसे पूछा किसी ने? कक्षा में भी मुकेश का प्रभाव पड़ रहा था, जिससे कुछ छात्र मुकेश को तीखी नजरों से देखने लगे थे। इस किसी का भी दिल ना दुखाने वाली खूबी उसके लिए बहुत घातक भी साबित हो सकती थी। वह खराब संगति में पड़ता जा रहा था। मुकेश को क्या सही था क्या गलत देखा ही नहीं और अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। समय बीतता चला गया। अब मुकेश ना खेलने में गुड था ना पढ़ने में बढ़िया और एक्टिंग में भी ठीक ना था। वह अब सिर्फ एक ही चीज में गुड बढ़िया ठीक था, तंबाकू चबाने में। सब खेलते वह तंबाकू चबाता, सब पढ़ते वह तंबाकू चबाता, सब लड़ते वह तंबाकू चबाता, सब खाते वह तंबाकू चबाता, सब पानी पीते वह भी पानी पीता, लेकिन उस पानी को पीने से पहले वह तंबाकू चबाता। अंत में वह घड़ी आ ही गई। वह खाना खाता लेकिन मुंह से नहीं पाइप से, वह पानी पीता लेकिन मुंह से नहीं पाइप से। अब पाइप उसका अटूट साथी बन चुका था, इतना कि उसकी रग रग में खून नहीं पाइप बैठा था, क्योंकि उसको मुंह का कैंसर हो गया था। डॉक्टर साहब, अगर मेरी सारी सेविंग्स लग जाने दो, घर बेचना पड़े, मैं बेचने को तैयार हूँ। मेरी जान मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब। हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं। कुछ रिकवरी होगी तो मैं बताऊंगी। रिकवरी मतलब सीरियस केस है? नहीं नहीं मैम,
मैंने इसे इतना समझाया पर पता नहीं किसकी नजर लग गई इसे। कोई शिकायत नहीं करता था इसकी। हर समय मुस्कान रहती थी इसके चेहरे पर अब इसकी इस मुस्कान को इस पाइप ने ढक दिया है। मैम आप शांत हो जाइए। मैं और मेरी टीम अपना बेस्ट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। पर अभी तो इसकी जिंदगी की शुरुआत ही थी। चलो डॉक्टर को उनका काम करने दो। जी लेकिन डॉक्टर की हाथ खराब है, पल्स चेक करो। डॉक्टर इज नो मोर। व्हाट? लेट मी चेक। डॉक्टर कैसा है वो? ठीक हो जाएगा ना? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। एट लास्ट अब मुकेश जैसी कहानियां तो हमारे बीच है, लेकिन मुकेश जैसे लोग नहीं। मुकेश की डेथ हो जाती है। मुकेश जैसे कई उभरते सितारे अब हमारे बीच है, लेकिन अब वो नशे की लत में धुत है। जिंदगी में कब कौन सा मोड़ आ जाए पता ही नहीं चलता। कब कौन कहाँ किस ओर मुड़ जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए अपने कदमों को संभाल कर आगे बढ़ाइएगा, अन्यथा आप कब कहाँ और कैसे गिर जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। अब इन दो कहानियों के बाद आपको यमलोक वापस ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ यमराज, चित्रगुप्त और युर क्या वार्तालाप कर रहे हैं। तो देखा प्रभु आपने, ये है पृथ्वी के हाल। ये तो सिर्फ दो ही उदाहरण थे। ऐसे उदाहरण आपको पृथ्वी पे बहुत देखने को मिलेंगे। मानव की यह दशा देखकर मेरा तो हृदय द्रवित हो रहा है। परमात्मा ने तो मनुष्य को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में निर्मित किया था, तो आज इसका रूप इतना द्रवित क्यों हो रहा है? क्या होगा इसका मूल कारण? महाराज, मनुष्य अब स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद बनना चाहता है। उसे आत्मनियंत्रण जैसी अनमोल आदत भी एक बंधन लगने लगी है। उसने ध्यान करना छोड़ दिया है, ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनने छोड़ दिए हैं, आत्म मूल्यांकन करना छोड़ दिया है। सच कहूँ तो उसका सिर्फ शरीर ही मानव का है, उसने तो मानवता को भी छोड़ दिया है। मनुष्य के लिए कोई सुझाव प्रभु? बिल्कुल है। उसे अपनी संस्कृति से पुनः जुड़ना होगा, अपनी गलत आदतों को चेतावनी देनी होगी और उसका बहिष्कार करना होगा। ध्यान, व्यायाम, अच्छा खान पान और सकारात्मक विचारों को शामिल करके अपने उच्च और मौलिक स्वरूप को पुनर्स्थापित करना होगा। आत्मनियंत्रण से आपका क्या आशय? आत्मनियंत्रण एक गजब की आदत है। इसे ध्यान से सींचा जाता है। इसे अपनी दिनचर्या का एक अनमोल हिस्सा बनाया जाता है। एक सुंदर बात बताऊं? कहिए प्रभु। आत्मनियंत्रण से मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, सही गलत में अंतर कर सकता है। उसके बाद चाहे उसका कोई साथी, दोस्त या रिश्तेदार उसे कितना भी प्रभावित क्यों ना करे, वह
गलत आदत को नहीं अपनाएगा। वह पूरे आत्मविश्वास से गलत प्रस्ताव को ठुकरा देगा। तो पृथ्वी पर इतने विद्वान लोग हैं, इतने महानुभव हैं, क्या किसी ने भी इसका निवारण नहीं सोचा? सोचा है, पर सिर्फ एक दिन 31 में। लोग इसके बारे में बाकी दिन सोचते तो हैं, पर देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं कि एक ही दिन नहीं, हर दिन अपने आसपास वालों का ध्यान रखना चाहिए, सबको जीवित रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, ताकि मेरी पीड़ा भी तो कम हो, क्योंकि ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया। So this was the end of our play. What is the moral of the story or moral of the play? Yeah, some of guys got right. हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए. That was the moral of the story or moral of the play. Thank you so much for your precious time.